कितने अरसे से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? रहे कोई 25-30 साल हो गए। मैं शादी होकर इसी घर में आई थी। 25-30 साल हो गए। हालत से नजर आ रहा है। वैसे भी फर्नीचर भी बहुत पुराना है। रेनोवेशन नहीं कभी करवाई आपने घर की? नहीं, छोटे मोटे काम निकलते हैं तो वो तो कराते ही रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि नए सिरे से कभी इस घर की मरम्मत नहीं कराई। महंगाई का दौर है, एक काम का सोचो तो 10 निकल आते हैं। हाँ, हम कहाँ करा सकते हैं। वैसे भी लड़की की कमाई में बरकत होती कहाँ है? वैसे आंटी, रिदा की शादी के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? अब किस तरह से घर का खर्चा चलेगा? कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है आपने? ये मेरी बेटी रिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वैसे आपको रिदा का तारुफ करवाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये सब तो वहाँ होता है जहाँ पहली दफा लड़की देखने आते हैं। दाई भाई ने तो सब तय कर लिया है, हम तो बस खाना पूरी करने आए। देखिए, मेरा दाइम की शादी का अभी कोई इरादा नहीं। अब देखिए ना, मेरी बड़ी बेटी का अभी हाल ही में खैर से निकाह हुआ है। अब उसके कागजात वगैरह बनने में वक्त लगेगा। जब कागजात बनकर आएंगे तब रुखसती होगी। अब अल्लाह जाने ये सारा जितना भी ये मरहला है, ये 6 महीने में तय होगा या 6 साल में, तो अल्लाह को बेहतर पता। जी आंटी, वैसे अम्मी बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं थी। जॉब करने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है अम्मी को। लेकिन अम्मी क्या करती, भाई की जिद में मजबूर होकर आना पड़ा। अब आप तो जानती हैं, जब औलाद जवान हो जाए ना तो माँ बाप को उनकी उल्टी सीधी बातें भी माननी पड़ती हैं। क्या बताऊँ मैं आपको ना किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखना चाहती कि कल को आप ये कहें कि मैंने आपसे साफ बयानी से काम नहीं लिया। जब तक मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत होकर अपने घर नहीं चली जाती, तब तक मैं किसी और की बेटी को बहू बनाकर अपने घर के अंदर नहीं लाऊं। आंटी, आप अम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा। अम्मी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आप जानती तो हैं आजकल भाभियाँ कहाँ नंदों को बर्दाश्त करती है। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं। इसीलिए अम्मी बस ये चाहती हैं कि पहले बेटियों को बिहा दें, फिर बाद में बहू लेकर आए। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम रिश्ता तय कर देते हैं, लेकिन शादी को 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे। देखिए बहन, बात है साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि कल को आप कहें मैंने आपसे कोई बात छुपी। एक माँ होने के नाते मैं आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ। माँ की क्या ख्वाहिश होती है? ये ख्वाहिश होती है जल्द से जल्द बच्चियों की शादियाँ हों, वो अपने घर में जाएँ, खुश रहें, आबाद रहें। आपको अगर रिदा के लिए कोई और रिश्ता समझ में आता है और आप उसकी कहीं और शादी करना चाहती हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही हमें बुरा लगेगा। देखिए भाई,
बात है बिल्कुल साफ। जब मैं अपने घर के सुकून का सोच रही हूँ तो आपको भी पूरा हक है कि भाई आप अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचें। ये तो मेरा मानना है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये सब नसीब के खेल हैं। इसीलिए ना हमारी तरफ से ना आप लोगों पर कोई प्रेशर नहीं है। जैसा आपको सही लगता है अपनी बच्ची के लिए, आप वो फैसला करें। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मुझे शासना के साथ जाना चाहिए था। नाजिया, कहाँ खोई हुई हो? Is everything okay? I think something is bothering you. I can see it. कुछ नहीं, बस वो अम्मी और शाज़मा नाइम के रिश्ते की बात करने गए हुए हैं। मुझे बस उसी का ख्याल आ रहा है बार बार। Okay, और तुम्हें उनके साथ जाना था, इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ। Come on यार, at least you could have told me. मुझे लगा आपको बुरा ना लग जाए। ना तो मैं टिपिकल हूँ और ना ही मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ कि मुझसे कोई भी बात करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना पड़े। आई एम योर लाइफ पार्टनर यार। रिश्ता तभी कामयाब होता है जब उसमें डर और खौफ की बजाय इज्जत और मोहब्बत हो। तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, ये सोचे बगैर कि मैं क्या सोचूंगा। ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? अगर तुम कहती है तो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता। नहीं, अब तो वो आने वाले होंगे। Are you sure, नाज़िया? ओके, तो फिर इसके बारे में सोचना बंद करो एंड रिलैक्स। ओके, लेट्स एंजॉय आवर डिनर।